तो ये क्वेश्चन नंबर बी। वेलवियर लिमिटेड इज अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलिस्टर एंड नायलॉन while manufacturing the main products. A byproduct fiber is also produced. Details of cost of production are as under. सबसे पहले तो इतना पढ़ते ही आपको पता चलना जाना चाहिए कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है। इसमें जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट की बात हो रही है, इसका मतलब ये AS2 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। पहले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ 30,000 यूनिट्स, यानी कि भैया ये सारी कॉस्ट आपको अलग अलग नहीं दे रखी, पॉलिस्टर नायलॉन दोनों की अलग अलग नहीं दे रखी, एक साथ दे रखी है। रॉ मटेरियल, वेजेस, फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स। आउटपुट बता रखा है आपको पॉलिस्टर नायलॉन फाइबर का, क्लोजिंग इन्वेंट्री है पॉलिस्टर और नायलॉन की। ठीक है, आगे लिख रखा है एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ पॉलिस्टर एंड नायलॉन इज ₹160 per unit respectively. A byproduct fiber is sold ₹40 per unit. There is a profit of ₹8,000 on sale of byproduct after incurring separate processing expenses of ₹10,000 and packing charges of 9,000. ये किसके बारे में बता रखा है? बाय प्रोडक्ट के खर्चे बता रखे हैं यहाँ। ठीक है, ₹5,000 was realized from sale of scrap. On the basis of above information, you are required to compute the value of closing inventory of polyester and nylon. तो अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं नेट जॉइंट कॉस्ट कितनी है। ठीक है, जॉइंट कॉस्ट मतलब ये सारे खर्चे जॉइंट में दे रखे हैं, अलग अलग नहीं दे रखे। रॉ मटेरियल कितना है? 3,50,000। वेजेस कितना है अपने पास? 1,60,000। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड्स है अपने पास 1,20,000। वेरिएबल ओवरहेड्स है अपने पास 60,000। ठीक है, अब इसमें से जो भैया NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट को अपन माइनस कर देंगे। बाय प्रोडक्ट था फाइबर, तो कैसे होगा ये देख लेते हैं अपन। एवरेज मार्केट प्राइस बाय प्रोडक्ट की है 40 पर यूनिट। 40 पर यूनिट है, ये अपने पास बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट तो है नहीं, तो अपन इसको सेल कर देंगे। 3,200 यूनिट जनरेट हुआ था। ठीक है, 3,240। ठीक है, ये तो हो गई सेल प्राइस। अब सेल माइनस एक्सपेंस कर देंगे भैया। इसको बनाने का खर्चा कितना है? आफ्टर इनकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 एंड पैकिंग चार्जेस 9,000। 10,000 और 9,000 इसका खर्चा आया भैया बनाने का, बाय प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा आया। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया 1,09,000। ठीक है, बाय प्रोडक्ट को मैंने माइनस कर देंगे। ₹5,000 वाज रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप। 5,000 ये इनकम थी, ये दोनों अपने लिए एक तरीके से इनकम है, इसलिए माइनस कर दिया खर्चों में से। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा नेट जॉइंट कॉस्ट। ये अपने पास आ रहा है 5,76,000। ठीक है, इतना सॉल्व कर लोगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं भैया। पॉलिस्टर और नायलॉन दोनों का मतलब सेल प्राइस कितना है? 12,500 यूनिट्स दे रखा है आउटपुट और 10,000। इसको अपन कितने में बेचते हैं? 160। ये 100 में बिकता है, ये 60 में बिकता है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगी सेल प्राइस 12,50,000 और यहाँ हो गई 6 लाख। ठीक है, टोटल अगर इसका मैं रेशियो निकालूँ तो ये हो गया 18,50,000। रेशियो तो निकालना आता होगा। 12,50,000 डिवाइडेड बाय 18,50,000 इंटू 100, या फिर इसको डायरेक्ट भी यूँ लिख सकते हो 125। ये 4 जीरो नीचे भी 4 जीरो कैंसिल कर दो। 125:60 इसका रेशियो है। ठीक है भैया, अब ये नेट जॉइंट कॉस्ट अपने पास आ गया, पर इसको अपन को पी और एन में डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, जॉइंट कॉस्ट को अपन को एलोकेट भी तो करना पड़ेगा, तो अपन बस वही एलोकेट कर रहे हैं
कितना होगा, ठीक है, क्योंकि अपन को क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 की निकालनी है ना, पॉलिस्टर और नायलॉन की। ये बता रखा है 1600 यूनिट्स है और इसके हैं 400 यूनिट्स। इसके अपन को सेल यूनिट प्राइस चाहिए, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट चाहिए, ठीक है। तो अब अपन यहाँ से निकालेंगे भैया कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो इसमें अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5,76,000 को इस रेशो में। तो आप पहले करोगे तो आपके पास आएगा, कैलकुलेटर पे कर लो, 5,76,000 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 185, ठीक है। इसको आप यूँ कर लेना, 12,50,000 डिवाइडेड बाय 18,50,000 इंटू 5,76,000 करना पड़ेगा, तब जाके अपन को पता चलेगा भैया जॉइंट कॉस्ट कितना एलोकेट हो रहा है। प्रोडक्ट पी में हो रहा है 3,89,189। समझ में तो आ गया ना, समझा देता हूँ, एक और बार लिख देता हूँ। जिसको समझ नहीं आया उसके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 5,76,000 है ये वाला, ठीक है। ये 12,50,000 डिवाइडेड बाई 18,50,000 क्या है, ये सेल प्राइस है, ठीक है। ऐसे इसमें भी हो जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाई 18,50,000 इंटू 5,76,000 186 811, ठीक है। ये अपने पास आ गया भैया। दोनों का अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नेट जॉइंट कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू, ठीक है। सेल वैल्यू मैंने क्यों निकाला था, क्योंकि मेरे को रेशो चाहिए था ताकि मैं जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ प्रोडक्ट पी और प्रोडक्ट एन में, ठीक है। समझ आ गया। तब अपनी ये आ गई भैया, इतना एलोकेट हुआ। अपन को चाहिए भैया पर यूनिट कितना एलोकेट हुआ होगा, ठीक है। 389 189 प्रोडक्ट पी की बात कर रहा हूँ। ये 12,500 यूनिट्स इसमें बन गया था, ठीक है। इतना खर्चा तब हुआ जब मेरी 12,500 यूनिट्स बनी। तो मेरे को चाहिए भैया एक यूनिट को बनाने में मेरा कितना खर्चा आया होगा, डिवाइडेड बाय 12,500 31.13, इतने रुपए का मेरा एक यूनिट बनाने का खर्चा आया होगा। ऐसे प्रोडक्ट एंड में देख रहा हूँ 186,811 खर्चा हुआ। कितने यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स को बनाने का, 10,000 यूनिट्स बन गई थी इतने खर्चे में। तो एक यूनिट्स को बनाने में कितना खर्चा हुआ, 18.68, ठीक है, 18.68। तो मेरे को पता चल गया पर यूनिट मेरा कितना खर्चा हुआ। मेरे को क्या निकालनी है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1600 और 400 है। पर यूनिट मैं जानता हूँ कितना खर्चा हुआ, 31.13 और इसका हुआ 18.68। प्रोडक्ट पी का आ जाएगा, इनका आ जाएगा, ये आ रहा है 49,808, ये आ रहा है 7,472, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको ये निकालना था। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लो एक बार तो, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये रही भैया वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। कई जने भैया डाउट पूछते हैं भैया ये एलोकेट सेल वैल्यू पर ही क्यों करा, सेल क्वांटिटी पे क्यों नहीं करा नेट जॉइंट कॉस्ट को। तो भैया मैं बता दूं, ठीक है, डाउट तो समझ आ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। कई जने ये पूछते हैं नेट जॉइंट कॉस्ट को आपने सेल क्वांटिटी यानी कि 125:100 में क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट करा, सेल वैल्यू पर क्यों करा। पहले हमने सेल वैल्यू निकाली, उसके बेसिस पर आप डायरेक्ट ही सेल की क्वांटिटी पे कर देते हैं एलोकेट इसको। तो आपकी बुक में भैया पेज नंबर 5.7 पर लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ ये कौन से टॉपिक से आया था। AS2 का जॉइंट और बाय प्रोडक्ट से आया था ये क्वेश्चन। क्या लिख रखा है, द बेसिस ऑफ एलोकेशन में बी सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यहाँ खुद ICI ने लिख रखा है इसलिए मैंने सेल वैल्यू लिखा, ठीक है।
समझ आ गया? यानी कि इसमें लिख रखा है भैया जॉइंट कॉस्ट है उसका अपन एलोकेट सेल वैल्यू पर ही करते हैं, या सेल क्वांटिटी नहीं लिख रखा। सेल क्वांटिटी होता तो मैं ये इसके बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करता। यहाँ लिख रखा है भैया सेल वैल्यू, द बेसिस ऑफ एलोकेशन में भी सेल वैल्यू, इसलिए मैंने सेल वैल्यू निकाली दोनों की, पॉलिस्टर पी और एन की। उसके बेसिस का रेशियो पर मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा। ठीक है, अब आप बोलोगे एक और डाउट कोई आ रहा है तो बता दो। एक डाउट ये भी आ सकता है आपके मन में, ये प्रोडक्ट पी का ये खर्चा हुआ, ठीक है, इतना अलोकेट हुआ प्रोडक्ट पी और एन में, ठीक है, इसको तो आपने भैया क्वांटिटी में ही करा। हाँ, क्योंकि भैया सेल प्राइस कुछ भी हो उससे मेरे को क्या मतलब, मेरी जितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई होगी उसके बेसिस पे ही मैं इसको डिवाइड करूँगा ना। आप चाहे कितने में भी बेचो इसको, कोई इसका थोड़ी ना मैं ये लूँगा, क्योंकि ये तो आपकी मर्ज़ी, आप लॉस में भी तो बेच सकते हो। तो इसलिए भैया मैंने कॉस्ट निकालनी थी, ये आ गया था नेट जॉइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, इसलिए लिखा 12,500 और 10,000, इतना खर्चा करके मेरी इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, आउटपुट इतना आया, इसलिए। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है, आप पढ़ सकते हो, ये टॉपिक अच्छा है। कोई भी डाउट आए तो ये टॉपिक पढ़ लेना, फिर कमेंट्स में बताना। ओके।